गाइस, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन रे, कौन बताएगा? क्या देखा? कुछ तो देखा होगा ना लास्ट सेशन में, आया ना? कुछ याद भी है? कुछ हो याद तो अच्छा है, नहीं हो तो और अच्छा है। छोड़ देते आगे जाने के। Guys, in last session we have discussed full spectroscopic symbol na. So last topic was related to this particular thing. क्या? Full spectroscopic symbol, इसके बारे में देख रहे थे। फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना? तो फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल हम लोगों ने हर एक शेल के ऑफ सबशेल ऑफ ईच शेल, हर एक शेल के हर एक सबशेल के लिए हम लोगों ने क्या फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल निकाले थे, है ना? यस और नो? दिस इज व्हाट द चार्ट वी हैव प्रिपेयर्ड ना। कौन सा? ऐसा प्रिंसिपल शेल, उसका क्वांटम नंबर, ऐसा किया था ना। छोटा कर देता हूं मैं चार्ट। प्रिंसिपल शेल एन, वैल्यू उसकी, पॉसिबल एल वैल्यूज, इसका फॉर्मूला आपको पता है, डेसिग्नेशन ऑफ सबशेल। तो n इज इक्वल टू के शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, एल वैल्यू एक ही आती है, 0 टू एल माइनस 1 एक ही आती है, कौन सी? 0। एल वैल्यू 0 है, इसके लिए लेटर ऑफ डेसिग्नेशन यस है, लेकिन ये एल इज इक्वल टू 0 वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए आई है, तो उस सबशेल का नाम हो गया, फर्स्ट शेल का नाम हो गया 1s। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आती है? 0। ये एक ही आती है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें एक ही है। एल शेल के लिए हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एल वैल्यू क्या है? 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, दोनों एल वैल्यूज पॉसिबल है। किस? सेकेंड शेल के लिए। तो 0 के लिए एस लेटर से डेसिग्नेशन करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल यस है, लेकिन एल इज इक्वल टू 0 वैल्यू ये सेकंड शेल के लिए आई है, तो इसका नाम 2s होगा। 2 पुटअप करेंगे एस के पहले, इस एल इज इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए लेटर पी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल पी है, लेकिन ये एल इज इक्वल टू 1 सेकंड शेल के लिए यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए आई है, तो पी के पहले 2 लगा देंगे, 2p। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आगे 0 आएगी, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आएंगी? 3 आएंगी। तो हम लोग कह सकते हैं पी सबशेल 3 टाइप के हैं, 2s भी एक ही टाइप के हैं, आया ना? यस और नो? ऐसा कुछ देखा था कि नहीं हम लोगों ने? आया ना? ऐसा कुछ देखा था कि नहीं हम लोगों ने? आया ना? तो ये आगे का पार्ट मैंने एक्सटेंड कर दिया है, पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन एम शेल तक हम लोग आए थे कि नहीं आए थे? अप टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स ऑफ ऑल सबशेल्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स ऑफ ऑल सबशेल्स ऑफ पर्टिकुलर शेल के हर एक सबशेल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल हम लोगों ने निकाला था कि नहीं निकाला था? थर्ड शेल तक, फोर्थ शेल तक का निकालना था, आप लोगों ने वो मुझे ओरली भी बता दिया था, 4s 4p 4d 4f, आया ना? यस और नो? यहाँ तक हम लोग आए थे कि नहीं? गाइस, डू यू रिमेम्बर दिस? आया ना? Yes, sir. डू यू रिमेम्बर दिस? आया ना? हाँ सर। सबको ये याद है? आया ना? Yes, sir. तो ये रब कर दूं, ये रब कर दूं और वो लिख के देता हूं, फिर ये चार्ट बना लेते हैं, एंड फिर क्या करते हैं, एक और बड़ा चार्ट इनकी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग, किसकी?
शेल की कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग, शेल की एन वैल्यू से अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी, एंड सबशेल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, वो फॉर्मूला यूज करके हर एक सबशेल का कैपेसिटी, हर एक सबशेल का कैपेसिटी एंड हर एक सबशेल की कैपेसिटी से शेल का कैपेसिटी, ऐसा सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे, सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे और एक बड़ा चार्ट बना के डिस्कस करेंगे। सो फाइनली आपको मैं फोर्थ शेल की हर एक सबशेल का हर एक यल वैल्यू का डेसिग्नेशन दे दूंगा एंड देन ये एक बड़ा चार्ट हम लोग बना लेंगे। चलेगा? चलेगा, उसमें रिवाइज भी हो जाएगा एंड ये दो और चीजें नई आपके चार्ट में जुड़ जाएगी तो स्टडी करने में आसानी होगी। एम वैल्यूज आगे होगी हर एक शेल की, सब शेल के डेसिग्नेशन के आगे, तो आपको पता चलेगा कि उस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, या वो सब शेल यानी कि ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन कितने टाइप का है, वो सब शेल कितने ऑर्बिटल्स से बनी हुई है या ना? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं आगे नंबर एमएल वैल्यूज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट सब शेल दे दूं तो चलेगा? तो ये नेक्स्ट चार्ट हम लोग बनाने वाले हैं। पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ शेल की सभी सब शेल के बारे में। तो ये रब कर देता हूं मैं, ये बाद में देखना ही है हमें, डोंट वरी, जस्ट मैंने रिवाइज कर दिया आपको। करण भाई किधर गया था तू? करण भाई किधर गया था 2-3 दिन में? सर बाहर था, इसके ज्वाइन नहीं कर पाया। अरे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो आप लोग, इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? मैं आपको क्यों कह रहा था कि आगे के 7-8 दिन मत जाओ, इसीलिए कह रहा था कि आगे के 7-8 दिन मतलब 1 वीक या 10 दिन मत जाओ, क्योंकि क्वांटम नंबर इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्या होता है, रिकॉर्डेड मैं तो डालता ही, जैसे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद तो अपने पूरे लेक्चर अपलोड कर ही देता हूँ, लेकिन वो रिकॉर्डेड देखने की जगह पे ये देखो और फिर रिकॉर्डेड देखो, दैट विल बी मोस्ट यूजफुल थिंग, दैट विल बी मोस्ट यूजफुल थिंग। अब देखो पहला लेसन यानी कि आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग 2 लेसन और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोल कंसेप्ट, ये लेसन हम लोगों का पूरा अप टू क्या जेई लेवल के एमसीक्यूज देख के डिस्कस हो गया ना, है ना? यस और नो? मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज हम लोगों ने देख लिया ना जेई मेंस लेवल तक, आया ना? यस सर। तो अगर इसके भी हम लोगों को उतने ही एमसीक्यूज करने हैं, कम से कम मैं आपको 40 करवा दूं, लेकिन 40 एमसीक्यू में आपका काम कब हो सकता है? 40 एमसीक्यू में आपका काम कब हो सकता है? जब आप क्या ना करो, जब आप क्या ना करो, लेक्चर मिस ना करो और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेक्चर में ही बढ़ जाए, तो मेरे से 40 हो सकते हैं। अगर मुझे आपको ज्यादा सिखाना पड़े, ज्यादा रिवाइज करना पड़े और आपको भी क्या कि ये टॉपिक उतनी जल्दी उस फ्लो में समझ में ना आए, अगर आप रैंडमली कर रहे हो लेक्चर तो क्या होगा, नंबर ऑफ एमसीक्यूज डिक्लाइन होंगे। हम लोगों को जो भी तैयारी करनी है, जितने भी एग्जाम की, उसका सबका रूट बोर्ड्स के थ्रू ही जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड्स, एनसीईआरटी, फिर नीट जेई, बोर्ड्स कंप्लीट, देन एनसीईआरटी, देन नीट जेई, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग खुद को ग्रूम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली लेक्चर करने हैं। बहुत प्रॉब्लम हो तो ही लेक्चर मिस करो गाइस, दिस इज द सजेशन। लेक्चर करो फिर रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्डेड देखने में कितना लगता है? आधा घंटा से कम टाइम लगता है। रिकॉर्डेड देखने में आधा घंटा से कम टाइम लगता है, ये याद रखो, ठीक है? तो अब हम लोगों ने देखा था कि अगर प्रिंसिपल शेल पता हो, एन वैल्यू पता हो एंड क्या पता हो, पॉसिबल यल वैल्यूज पता हो, एंड फिर डेसिग्नेशन आ सकता है, डेसिग्नेशन ऑफ सबशेल आ सकता है। तो अब प्रिंसिपल शेल 4 है, सॉरी प्रिंसिपल शेल n है, n वैल्यू 4 है, पॉसिबल n वैल्यूज 0 to n-1 इज आवर फॉर्मूला। तो n इज इक्वल टू 0 to 4-1 यानी कि 0 to 3, इतनी सारी n वैल्यूज आएंगी, दैट इज दिस n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या, n इज इक्वल टू 0,
L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3, इतनी सारी L वैल्यूज पॉसिबल होंगी। 0 के लिए यस हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल यूज करते हैं, लेकिन ये L is equal to 0 वैल्यू किस शेल के लिए या किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आई है? फोर्थ शेल के लिए। तो 4s L is equal to 1 किसके लिए? P 4p L is equal to 2 किसके लिए? D 4d L is equal to 3 किसके लिए? 4f। Have you guys got this? समझा कि नहीं समझा? तो ये 4 सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ shell is made up of fourth यानी कि nth shell is made up of these 4 subshells। समझ में आया? समझ में आया? ये तो हम लोगों का ओरली डिस्कशन हो चुका था, हम लोगों का ये ओरली डिस्कशन हो चुका था, हाँ या ना? आर यू गेटिंग मी गाइस? सबको समझाइए, यहाँ तक सबको समझे? स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल, किसी को भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल, फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल, कंप्लीट नाम में कोई दिक्कत नहीं है? फटाफट बोलो, कोई दिक्कत है किसी को इस नाम में? नो सर। सबको ये समझ में आया है? सबको ये समझ में आया है? ये आप लोगों ने लिख लिया है घर पे, नोट्स में बना लिया है या नहीं बनाया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। ये हम लोगों का सैटरडे को हो चुका है, ये हम लोगों का ये सैटरडे को हो चुका है। हो गया सर। सबका हो गया स्क्रीनशॉट गाइस? यस सर। ठीक है, तो एक नया चार्ट बनाने को दूं क्या? वही लोग सब ट्रैवल कर रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, मैसेज डाल रहा है सर लेक्चर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। गाइस देखो, ट्रिप पे जाना, इधर जाना ठीक है, लेकिन मंडे को अपने जो भी काम है रिज्यूम करना, ये भी कोई चीज होती है। मैं भी गया था घूमने, हाँ 400 किलोमीटर घूम के वापस मंडे को लेक्चर के लिए खड़ा हूँ। तो आप तो मेरे से ज्यादा यंग हो, तो आप तो कर ही सकते हो ना। तो इम्पोर्टेंट है कि अपने रेगुलर रूटीन में चेंज ना लाना। ऐसा मत करो कि घूमने फिरने के लिए आप लोग लेक्चर बंक कर रहे हो। एक तो देखो कि ऑफलाइन शुरू होने में टाइम लगेगा, ऑफलाइन शुरू होगा लेकिन ऑफलाइन शुरू होने में टाइम लगेगा। हम लोग ले सकते हैं, लेकिन कोई एक भी बंदा अगर अफेक्टेड है तो पूरे क्लास को उसका ये फिर पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। ऑफलाइन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। जब सबके ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट टोटल परमिट कर देगी, तो पूरे प्रिकॉशन के साथ हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन स्टार्ट होने में लेकिन टाइम लगेगा, मे बी अगस्त लग सकता है, मतलब ये मंथ भी जा सकता है, सितंबर लग सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, 4 महीने भी मिल गए या 3 महीने भी मिल गए हम लोगों को। किसके ऑफलाइन के। तो ऑर्गेनिक हम लोग ऑफलाइन में ही कवर करेंगे तो और ज्यादा अच्छी से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको 70, 60%, 80% तो समझ में आ रहा होगा ना। 100% मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन 100% ऑफलाइन जैसा फील नहीं आने वाला, लेकिन फील तो आ रहा है ना कि हाँ कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हम लोग थोड़े स्लो पेस से जा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे गाइस? आया ना? सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? जितना आप लोगों ने कहीं यूट्यूब पे देखा होगा, कहीं भी आपको वीडियोस देखे होंगे, या कुछ लोगों ने और कुछ क्लासेस भी किए होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे आने के बाद केमिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा तो बड़ा है ना। विद अंडरस्टैंडिंग यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑल्सो ना। विद अंडरस्टैंडिंग आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? फटाफट बोलो हाँ या ना, ट्रूली बोलो जो भी आपके मन में है, ठीक है? फटाफट बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, 2-3 लोगों ने यस 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 बोल दिया।
बाकी सब क्या, बाकी सबका पता नहीं है गाइस। आदित्य, अरे कुछ समझ में आ रहा है? आदित्य, Yes, नवधर, आर्य, yes, अथर, yes, sir. सार्थक, शाम्वी, शाम्वी कह रही है, दीक्षा Yes, है, sir. दीक्षा भी 2-4 दिन हो गए ज्वाइन किया। जेनिफर, आई थिंक यू आर देयर फ्रॉम 7 to 8 days। करण, कौस्तुभ, ओम, Yes, sir. मोहित, संस्कृति, समर, शाम्वी, शिवतेज, श्रेयस, स्वराज, वेदांत, सानिका। अरे समझ में आ रहा है ना? तो Yes, sir. समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, तो रेगुलरिटी रखो। हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे तो और अच्छा होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी रेगुलरली करना आपका काम है। तो किसी भी चीज के लिए, अननेसेसरी चीज के लिए, जो आपके 11th 12th साइंस के करियर में एंड आगे आने वाली करियर में यूजफुल नहीं है, ऐसी कोई भी चीज आप मत करो। ट्रिप पार्टीज होती रहेंगे, लेकिन उसके लिए क्या आप आपका रूटीन बदल दो। ये मतलब कुछ हजम नहीं हुई बात। संडे को होता है टाइम एंजॉय करने, सैटरडे दोपहर को निकल गए किधर, संडे को रह गए, स्टे किया, संडे शाम को रिटर्न आए, आराम कर लिया, मंडे मॉर्निंग क्लास ज्वाइन। ठीक है, तो आगे भी मतलब जब क्या करोगे, ये लेसन होने के बाद भी कंटिन्यूअसली कंटिन्यूटी ब्रेक मत करो। ऑफ देखो रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर ये आपको एडिशनल मैंने ये दिया है, सुविधा दी है, रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखने हैं आपको। तो क्या कि ये क्यों लूं, मैं तो फिर एचडी रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ आपको। एचडी रिकॉर्डिंग में अगर आपको दूं, मेरी ही रिकॉर्डिंग 40-50-60 जीबी की हो जाती है, 1 घंटे की 40-50-60 जीबी की रिकॉर्डिंग हो जाती है। मैं उसको कंप्रेस करूं भी तो भी वो 7-8 जीबी तक कंप्रेस होके आ जाती है, एचडी क्वालिटी की 1080 पिक्सल। और वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ कंप्रेस करके या कुछ भी करके, आपको कम से कम 1 जीबी डेटा लगेगा गाइस एचडी रिकॉर्डिंग देखने को। ये इसकी रिकॉर्डिंग क्यों देता हूँ, 200 MB में आपका काम हो जाता है, लाइव वही रिकॉर्डेड सेशन आपको तुरंत वापस देखने को मिलता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसके रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखो, देखो लाइव में जितना क्लियर होता है उतना क्लियर आई डोंट थिंक रिकॉर्डेड में हो सकता है। तो प्लीज आगे से ट्राई करो कि लेक्चर मिस ना करो, ठीक है? चलो नया चार्ट बना लेते हैं, एक्सक्लूसिव चार्ट बना लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल शेल कहता हूं, प्रिंसिपल शेल एन वैल्यू। उसके बाद एन वैल्यू के बाद क्या रही, फटाफट बोलो, एन वैल्यू के बाद क्या रही, हमको क्या करना है? एन वैल्यू के बाद पॉसिबल यल वैल्यूज, पॉसिबल यल वैल्यूज आ गई तो डेसिग्नेशन, क्या डेसिग्नेशन यानी कि फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल, सबशेल का डेसिग्नेशन यानी कि सिंबल, सबशेल का डेसिग्नेशन यानी कि फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल। एंड उसके बाद क्या, सबशेल के डेसिग्नेशन के बाद क्या, सबशेल के डेसिग्नेशन के बाद क्या, फटाफट बोलो, सबशेल के डेसिग्नेशन के बाद क्या, वैल्यूज ऑफ ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज जितनी आएंगी उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। तो प्रिंसिपल शेल के है, हम लोगों ने देखा, वैल्यू एन की उसके लिए 1 है, हम लोगों के लिए यल वैल्यू 0 आई थी। यल वैल्यू 0 हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल यस यूज किया जाता है, लेकिन यल वैल्यू 0 फर्स्ट शेल के लिए आई है, तो यल इज इक्वल टू 0 के लिए यस लेटर, और इस यल इज इक्वल टू 0 के लिए जो एस लेटर यूज किया उसके पहले 1 डिजिट पुटअप करना है प्रिंसिपल शेल का, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल इस कॉम्बिनेशन का हो गया 1s, आया ना? अब यस यानी कि यल 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, -L2 + L, यानी कि -02 + 0, यानी कि ml वैल्यू एक ही आएगी, कौन सी आएगी, 0, ओनली 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 1, ओनली 1 ml वैल्यू। ठीक है, के के बाद एल शेल, एल शेल के बाद एल शेल के बाद एन वैल्यू 2 है, एन वैल्यू 2 हो तो
दो वैल्यूज आती है किसकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। इसका मतलब दो सब शेल है, कौन सी, एल इज इक्वल टू 0 एंड एल इज इक्वल टू 1। इसमें सेकंड शेल में एल इज इक्वल टू 0 के लिए यस लेटर, एल इज इक्वल टू 1 के लिए पी लेटर। दोनों से पहले 2 दोनों से पहले 2 लगा दिया। क्यों, ये एल इज इक्वल टू 0 एंड ये एल इज इक्वल टू 1, दोनों वैल्यूज सेकंड शेल यानी कि प्रिंसिपल शेल 2 के लिए आई है। तो एस लेटर से पहले एल इज इक्वल टू 0 के एस लेटर के पहले 2, एल इज इक्वल टू 1 के पी लेटर के पहले 2 लगा दिया। अब 2s एंड 2p, एस के लिए एल 0 है तो इसके लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आएगी। मतलब 2s ऑर्बिटल 2s सबशेल में भी एक ही ऑर्बिटल है। 2p के लिए एल वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आएंगी भाई, फटाफट बोलो कितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज आएंगी 2p के। अब बोलो, अब आएगा मजा, अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा कि एल वैल्यू 1 है, ईएमएल वैल्यू निकालने का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला -L2 + L है। तो 2p सबशेल के लिए जिसके लिए एल वैल्यू 1 है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज आएंगी, फटाफट बोलो। 3 यस, कौन सी 3 यस, कौन सी? 0 + 1। हाँ, इसका मतलब क्या है, 2p सबशेल के लिए 3 पॉसिबल ml वैल्यूज, तो 3 पॉसिबल ml वैल्यूज है। तो इसका मतलब है 2p इस सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, नाम क्या होंगे, आप इनको नाम दे सकते हो 2px, 2py, 2pz। 2 क्यों लगा दिया, px py pz, ये तो p सबशेल के अंदर जो 3 p ऑर्बिटल होते हैं px py pz, इनके नाम होते ही है px py pz। 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2p यानी कि सेकेंड शेल की p सबशेल है, उस p सबशेल के px py pz ऑर्बिटल है, लेकिन ये सबशेल p सबशेल सेकेंड शेल की है तो px py pz इन 3 ऑर्बिटल के पहले 2 2 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा दिया। मतलब 2p सबशेल के ये 2px 2py 2pz ये 3 p ऑर्बिटल है। 3 क्यों है, कैसे पता चला, 3 वैल्यूज आ गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। समझ में आया सबको गाइस, अभी गॉट दिस, आया ना, समझ में आया सबको ये, अरे ये जुगाड़ समझ में आया क्या नहीं, आया ना, आई एम आस्किंग एवरीवन, ये सबको समझा कि नहीं समझा, हाँ सर। आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको समझा कि नहीं समझा, यस सर। तू समझा तनय करण वैभवी, तू समझा स्वराज श्रेयस पादिर समर श्रेयस शिवते शाम्वी संस्कृति सानिका कौस्तुभ कुशल करण जेनिफर, कुछ समझा Yes, sir. यस यस सर। है ना। तो अब एम शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होती है, तो एल वैल्यूज कितनी पॉसिबल होंगी, फटाफट बोलो। 0 to 3 - 1, 3 में से 1 माइनस कर दो, 0 to 3 - 1 यानी कि 0 to, फटाफट बोलो 0 to 2, आया ना। ये 3 वैल्यूज एल की पॉसिबल है, एल की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब 3 सबशेल्स है, कौन सी, एल इज इक्वल टू 0 के लिए एस लेटर, लेकिन थर्ड शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एस के पहले 3 लगा दिया। एल इज इक्वल टू 1 के लिए पी लेटर, लेकिन ये एल इज इक्वल टू 1 वैल्यू थर्ड शेल के लिए आई तो 3p। एल इज इक्वल टू 2 के लिए डी लेटर, क्यों, 5d। सेकेंड सबशेल जो है, सेकेंड सबशेल जो है वो डबल डम्बल शेप या डिफ्यूज शेप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डबल डम्बल है तो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल एल इज इक्वल टू 2 सबशेल का डी है, लेकिन ये थर्ड शेल के लिए तो 3d। यस और नो, 3s 3p 3d, दीज आर द 3 सबशेल्स, ये 3 सबशेल्स होती है थर्ड शेल के अंदर। अब इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, मतलब थर्ड शेल के हर एक सबशेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। अब 3s मतलब यस, यानी कि एल वैल्यू 0 ही है, चाहे वो 2s हो 1s हो या 3s हो, यस मतलब एल वैल्यू 0, तो एल वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 या ना, करेक्ट है कि नहीं, आया ना। आई एम आस्किंग एवरीवन, अथर आर यू गेटिंग मी, यस सर। अथर समझ में आ रहा है, अथर गावते दीक्षा दिशा समझ में आ रहा है, हर्ष आदित्य आदित्य नवतर Yes, समझ sir. में आ रहा है, आर्य Yes, sir. समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, Yes, sir. दीक्षा को समझ में आ रहा है रे, Yes, sir. गौरव समझ में आ रहा है, जेनिफर दीक्षा हर्ष को समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. तो समझा। तो 3s के लिए ml वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये जो है कौन सी 3s सबशेल जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ 0 पॉसिबल है, मतलब ये भी
एक ही टाइप की है, यानी कि इसके अंदर भी एक ही ऑर्बिटल है। अब L इज इक्वल टू 1, ये 2p के लिए भी संभव है, 3p के लिए भी संभव है। क्यों? p यानी कि क्या, L इज इक्वल टू 1, p ये लेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं या कब यूज करते हैं? L वैल्यू 1 हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? p लेटर, बराबर। L इज इक्वल टू किसके लिए यूज करते हैं? p के लिए, आया ना? करेक्ट। तो 3p के लिए भी L वैल्यू 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आएंगी? फटाफट बोलो। 3 आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? 3p ऑर्बिटल्स या 3p सबशेल, 3p सबशेल आल्सो कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स। कौन से? 3px, 3py, 3pz। आया ना? आया ना? करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? तो px, py, pz, ये तो p सबशेल के अंदर जो 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं उनके नाम px, py, pz ही होते हैं। सिर्फ क्या फर्क है px, py, pz एंड इस px, py, pz में? इन px, py, pz एंड इन px, py, pz में क्या फर्क है? तो ये भी 3 है, भी 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जरा देखो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? सर डेसिग्नेशन अलग है। डेसिग्नेशन अलग है, मतलब जिस शेल की वो सबशेल है उस शेल का क्या अलग है? जिस शेल के वो p सबशेल के ऑर्बिटल है, जिस p सबशेल के वो ऑर्बिटल्स है, ये 3px, 3py, 3pz 3p के, ये 2px, 2py, 2pz 2p के, ये जो p सबशेल्स है जिनके ये p ऑर्बिटल्स है, इन p सबशेल के डेसिग्नेशन में क्या अलग है? नंबर अलग है। नंबर यानी कि क्या अलग है? फटाफट बोलो। नंबर यानी कि क्या अलग है? फटाफट बोलो। नंबर यानी कि क्या अलग है? फटाफट बोलो। एन वैल्यू। ऑर्बिटल। हाँ, अरे 2p एंड 3p में डिफरेंस क्या है? ऑर्बिटल काय का डिफरेंस है? px, ये pb, px, py, pz, ये px, pb, px, py, pz, इसके नाम के पहले क्या है? इसके नाम के पहले क्या है? डिजिट में डिफरेंस है, मतलब किसका डिफरेंस है? डिजिट में डिफरेंस है, मतलब किसका डिफरेंस है रे? सर प्रिंसिपल शेल का। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिफरेंस है। ये 2p है, ये 3p है, मतलब ये सेकंड शेल का p है, ये थर्ड शेल का p है। नाम सेम होंगे लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे, यानी कि ये सेकंड शेल के p है, 3 ही है, ये थर्ड शेल के p है, 3 ही है। समझ में आ गया? अब 3D के लिए बोलो, चलो। L इज इक्वल टू 2 के लिए बोलो फटाफट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल क्या आया? 3D, 3D आया। मतलब क्या? डी सबशेल के लिए L वैल्यू 2 ही होता है। L वैल्यू 2 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है? फटाफट बोलो। हाउ मेनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज आर पॉसिबल? डी मतलब L से निकालना है। डी दिखा, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आएंगी? हाउ मेनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज विल बी पॉसिबल? अरे कितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज आएंगी? 5 कौन सी? -2 -1 0 1 and अरे ये करेक्ट है क्या? -2 -1 0 +1 +2, हाँ या ना? तो कोई भी डी सबशेल हो उसके लिए L वैल्यू 2 होती है एंड उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 ही आती है। मतलब 3D के लिए भी L वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 आएंगी। इसका मतलब क्या? 5 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि क्या? इस डी सबशेल के अंदर कितने डी ऑर्बिटल्स होंगे? 5, आया ना? 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे, आया ना? 3dxy, 3dyz, 3dxy, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dz स्क्वायर एंड और एक रह गया 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आया ना? ये 5 डी ऑर्बिटल इसमें होंगे। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं गाइस? समझ में आया कि नहीं? यस सर। नहीं तो Yes, इसको sir. Yes, और sir. ठीक से लिखता हूं, नहीं तो इसको और ठीक से लिखता हूं, जरा ध्यान दो। कौन से 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे? 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3d z स्क्वायर, ये दो 3d xy, 3d yz एंड 3d xz, आया ना? समझ में आया? अब आया समझ में? गाइस समझ में आया? ये Yes, sir. चार्ट समझ में आया? आया ना?
आई एम आस्किंग एवरीवन, सार्थक पाटिल को समझा रहे, संस्कृति शिवतेज को समझा रहे। यस सर। जब एमएल वैल्यूज निकालोगे, एमएल सबशेल के फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल में जो लेटर है, लेटर के ऊपर ध्यान देना है। एमएल वैल्यूज कोई पूछे, लेटर के ऊपर ध्यान देना है, उस लेटर के अकॉर्डिंग एल वैल्यू कितनी वो निकालना है। लेटर से एल वैल्यू निकालना है। लेटर से क्या निकालना है? लेटर का संबंध एल वैल्यू के साथ होता है। लेटर का संबंध एल वैल्यू के साथ होता है। किसके साथ होता है? एल वैल्यू के साथ। लेटर का संबंध होता है एल वैल्यू के साथ, है ना? तो लेटर का संबंध एल वैल्यू के साथ होता है, तो लेटर को देखना है और एल वैल्यू निकालनी है, और एल वैल्यू से आगे एमएल वैल्यूज निकालनी है। हैव यू गॉट दिस? समझा कुछ? समझा कुछ? आया ना? आई Yes, होप sir. आपको ये समझा होगा सबको। आई होप आपको ये सबको समझा होगा। क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सबको समझ में आया? आया ना? यहाँ तक सबको समझा? यस सर। तो आई थिंक स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए इसका। आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए। एन शेल के लिए बात करेंगे फिर। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए। कर लिया? कर लिया? सबने कर लिया? यस सर। सबका हो गया स्क्रीनशॉट? आया ना? अरे आई एम आस्किंग यू, ये समझ में आया सबको? ये चार्ट समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लिया सबने? सबने स्क्रीनशॉट कर लिया? Yes, sir. तो ये रब करके हम लोग आगे की बात करते हैं। अगर ये समझ में आया हो तो। जो अब नहीं होंगे तो उनका कुछ बता नहीं सकते। जो सैटरडे को ही थे नहीं, उनको कुछ बता नहीं सकते, ठीक है? जो रेगुलर है उन्हीं के लिए ये इजीली एंड तुरंत समझना पॉसिबल है। जो रेगुलर नहीं है उनके लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ रेगुलर ना हो, पहले रेगुलरिटी ही इंपॉर्टेंट है। ये तो स्टार्ट है, इससे आगे बहुत सी चीजें हैं जो सीखनी है। तो अब वही करेंगे क्या? प्रिंसिपल शेल n है, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो उसके लिए पॉसिबल एल वैल्यूज कितनी आएंगी? पॉसिबल एल वैल्यूज के लिए जितनी आएंगी आएंगी। डेसिग्नेशन जो होगा होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज एंड क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज के बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इसके लिए एल वैल्यूज कितनी आएंगी? एल वैल्यू 0 to 4 - 1, यानी कि 0 to 3, दैट इज क्या? n इज इक्वल टू 4 के लिए L0, L1, L2, L3 चार आ सकती है। आ गई? इसके लिए S लेटर लेकिन 4S, इसके लिए P लेटर लेकिन 4P, 2 के लिए D लेटर लेकिन 4D, 3 के लिए F लेटर लेकिन 4F। यहां तक तो सबको आएगा। आया ना? यस और नो? L वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। L वैल्यू 1 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएगी? -1, 0, +1। L वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आएंगी? -2, -1, 0, +1, +2। इसके लिए L वैल्यू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आएंगी? फटाफट बोलो। करेक्ट, यानी कि 4s सबशेल में भी एक ही ऑर्बिटल होगा। 4p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन से? 4px, 4py, 4pz। इसके अंदर कौन से होंगे? 5 d ऑर्बिटल होंगे। कौन से? ऑलरेडी पता है, सिर्फ क्वांटम नंबर बदलेगा रे, वो तो सेम ही होगा। dx² - y² एंड dz²। उसके बाद 4dxy, 4dyz, 4dxz। आया ना? एंड 4f के लिए 7 आई वैल्यूज। इसका मतलब f सबशेल जो है 4f
इसमें 7 ऑर्बिटल्स होंगे। आया ना? इजी है कि नहीं? फटाफट बोलो। करेक्ट है जो भी लिखा? कोई भी एस सबशेल हो, यल वैल्यू 0 होती है, 1s 2s 3s 4s, यल वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी एक ही आ गई 0। इसका मतलब 4s सबशेल भी एक ही टाइप की है, या 4s ऑर्बिटल इज ऑफ वन टाइप। p सबशेल हो 4p, यल इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 4, इस कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि ये यल वैल्यू फोर्थ शेल के लिए आई है, इस यल वैल्यू के लिए p लेटर, उसके पहले 4p, तो इस कॉम्बिनेशन का डेसिग्नेशन है 4p। n वैल्यू 4 है, यल वैल्यू 1 का डेसिग्नेशन है 4p, फोर्थ शेल की p सबशेल p है, यल इज इक्वल टू 1, यल इज इक्वल टू 1 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज आ गई 3। इसका मतलब 4p सबशेल के अंदर भी ये 3 p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, एंड ये 4p सबशेल भी 3 p ऑर्बिटल से बनी हुई है। यल इज इक्वल टू 2 यानी कि d, लेकिन ये यल वैल्यू फोर्थ शेल के लिए आई है, तो 4d इज कंप्लीट डेसिग्नेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। d मतलब यल वैल्यू 2 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 आ गई, जैसे 3d के लिए भी 5 ही आई थी, 4d के लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 ही आ गई। इसका मतलब 3d ऑर्बिटल्स भी 5 टाइप के होते हैं, 4d ऑर्बिटल भी 5 टाइप के होते हैं। खाली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये फोर्थ शेल का डी है, वो थर्ड शेल का डी था। एल इज इक्वल टू 3 वैल्यू फोर्थ शेल के लिए आई है, एल इज इक्वल टू 3 मतलब एफ, लेकिन ये वैल्यू फोर्थ शेल के लिए आई है, तो 4f इज द कंप्लीट डेसिग्नेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, एन वैल्यू एंड एन वैल्यू, इस एन वैल्यू एंड इस एन वैल्यू का कॉम्बिनेशन 4f है, एफ मतलब एल वैल्यू 3, एल वैल्यू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज 5 आएंगी। यस और नो? कौन सी? -32 प्लस 7 आएंगी, -32 प्लस 3, इसका मतलब 4f सबशेल, ये f सबशेल कंटेन्स, कोई भी f सबशेल कंटेन्स 7 ऑर्बिटल, चाहे 4f हो चाहे 5f हो, f हो, ये वैल्यू 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 7, तो ये 7 टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे। कौन से? कोई भी f ऑर्बिटल्स। हैव यू गॉट दिस? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सबको? ये जो भी हुआ है समझ में आया? आया ना? यस सर। यस sir. भी कुछ समझा? शिवतेज, श्रेयस, सार्थक, तनय, करण, स्वराज, वेदांत, अथर्व, वैभवी, तानिका, संस्कृति, ओम, मोहित, कुशल, करण, जेनिफर, हर्ष, हर्ष, Yes, sir. गौरव, दिशा, दीक्षा, फटाफट बोलो। Yes, sir. यस सर। सबको ये समझा? सबको ये समझा? Yes, sir. तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। अब जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट क्वांटम नंबर वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके बाद आपको खाली क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के रूल पढ़ना है। करो फटाफट, चलो। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। सबका हो गया? आया ना? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? रब कर देता हूँ, 5 या 10 मिनट में अपना स्पिन क्वांटम नंबर वाइंड अप हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए 2-3 ही चीजें लिखनी है हम लोगों को। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए 2-3 ही चीजें लिखनी है हम लोगों को। चलो जरा देखते हैं इस क्वांटम नंबर के बारे में। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? ये आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब सबशेल के ऑर्बिटल में है और घूम रहा है, वो किस तरीके से घूमेगा उस ऑर्बिटल में, किस तरीके से ऑर्बिटिंग करेगा, किस तरीके से ऑर्बिटिंग करेगा, वो ऑर्बिटिंग करते वक्त वो कैसे, ऑर्बिटिंग करते वक्त वो कैसे 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 आगे जाएगा, या किस तरीके का उसका स्पिन मोशन होगा, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस क्वांटम नंबर was later included by बोहर। बोहर ने इसको इंक्लूड किया क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता ही नहीं चलती। टू एक्सप्लेन स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग इन शेल, घूम रहा होता है तब कौन सी स्पिन से घूमता है, इसके बारे में। घूम रहा है यानी कि उसका क्या है, ऑर्बिटल मोशन भी है, लेकिन घूमते घूमते वो खुद के एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, ये स्पिन मोशन है। तो वो स्पिन मोशन जो है वो बताने के लिए इसको इंक्लूड किया। तो
when electron revolves around क्या nucleus in particular circular path यानी कि ऑर्बिट कमा क्या it also revolves around its own axis like gyroscopic top. ये उसकी मोशन जो है, this motion of electron इसे कहा जाता है स्पिन. इसे कहा जाता है स्पिन. खुद के अराउंड भी घूमना, घूमते घूमते खुद के अराउंड भी घूमते रहना, खुद के अराउंड घूमते 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 आगे जाना और सर्कुलर पाथ क्रिएट करना. And to explain spin of electron, spin quantum number is introduced. स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, करेक्ट. तो स्पिन क्वांटम नंबर जो इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन को बताने के लिए, उसकी वैल्यूज दो डिसाइड की गई. कैसे? देखो, अगर ये एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है. अब इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है मतलब क्या? अब इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है मतलब क्या? ये कौन सी स्पिन हो गई? एंड इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमते घूमते एक राउंड कंप्लीट करेगा, लेकिन ऐसा भी तो घूम सकता है. कैसे? ऐसे भी घूम सकता है. तो ये मोशन कौन सी है, ये मोशन कौन सी है? ऐसा घूमना मतलब क्या? क्या? Anti-clockwise and clockwise. Electron spin is anti-clockwise and electron spin is clockwise. दो ही तरीके से स्पिन हो सकता है. तो इलेक्ट्रॉन स्पिन विच इज एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए यस लिया जाता है प्लस हाफ, क्लॉकवाइज स्पिन माइनस हाफ, एंड क्लॉकवाइज स्पिन के लिए यस लिया जाता है प्लस हाफ. कर लो डायग्राम ड्रॉ. यही दो वैल्यूज है. इलेक्ट्रॉन स्पिन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस हाफ, क्लॉकवाइज हो तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ. समझ में आया कुछ? समझ में कुछ आया? समझ में कुछ आया? यही दो स्पिन हो सकती है, यही दो स्पिन हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. तो स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू भी दो ही हो सकती है. एक प्लस हाफ ली गई, एक माइनस हाफ ली गई. एक प्लस हाफ ली गई एंड एक माइनस हाफ ली गई. हैव यू गाइस गॉट दिस? सबको समझा रहे? आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको समझा रही है? आया ना? सबको समझ में आया? सबको समझाइए, आया ना? Yes, sir. यस सर. करण समझा? हाँ सर. क्या आया ना? यस सर. चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो. इसका स्क्रीनशॉट कर लो. हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. यस सबका सर. Yes, sir. सबका हो गया? ठीक है. तो गाइस एक दो आप लोगों के लिए नोटिस है. मैंने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर पार्ट खत्म होने तक आप अपना एडमिशन कर लो, तो एज अर्ली एज पॉसिबल कर लो. जिनका भी रह गया है, आगे समर्थ तेरा रह गया है, और जो एक दो न्यू लोग हैं उनका रह गया है, जल्दी से जल्दी कर लो. और दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोगों का क्वांटम नंबर पार्ट खत्म हो गया है, तो कल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल इंफॉर्मेशन व्हाटएवर वी हैव फॉर इलेक्ट्रॉन, वो उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन की एन वैल्यू, एल वैल्यू, एम वैल्यू, एन एस वैल्यू क्या होती है,
इसके कुछ एग्जांपल लिखेंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए N L M S का सेट डिफाइन होता है, सेट डिफाइन होता है, उसी से उस इलेक्ट्रॉन को जाना जा सकता है। N वैल्यू, L वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एंड S वैल्यू डिफाइन होता है, डिफाइन होता है तो परफेक्ट होता है या फिर स्पेसिफिक होता है। N वैल्यू, L वैल्यू, M वैल्यू एंड S वैल्यू, उसी से वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग है ये जाना जाता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर के वैल्यूज का सेट निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे। इसके नोट्स बनाते रहो, इससे कुछ रिलेटेड डाउट्स हो तो पोस्ट कर दो, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर टुडे, दिस इज इनफ फॉर टुडे। चलो कल मिलते हैं और एडमिशन एज अर्ली एज पॉसिबल कर लो, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय। Thank you, sir. यस, बाय बाय एवरीवन।